मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज सर्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 433 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भुजरे साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं और आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव भाग 14। इससे पूर्व भी 13 भाग ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर एस एस भुजरे साहब से निवेदन करते हैं कि आप प्रश्न। आज की चर्चा का शुभारंभ हम लोग गायत्री मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम आदरणीय कालरा साहब शर्मा जी, वस्तुतः जो गीता का 6वां अध्याय है वो ध्यान योग है। इतनी चर्चा में अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके अंदर जो विषाद उत्पन्न हुआ था उसको लगातार दूर करने की कोशिश में उन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से, उनके मानसिक दृष्टिकोण से कर्तव्य किस तरह से करने चाहिए, कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त रहा जाए, आदि आदि विषयों पर चर्चा करने के उपरांत उनको लगा कि इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से स्थायी बना दिया जाए। क्योंकि ऐसा तो कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ उच्च स्थिति, उदात्त स्थिति प्राप्त कर लेता है लेकिन उसका स्थायित्व तो नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया और जब तक उस ज्ञान का प्राधान्य, जब तक उस ज्ञान का प्रभाव मनोजगत पर रहता है तो हम उसके अनुरूप अपना आचरण बना लेते हैं। लेकिन जब तक हमारी धृति में, जब तक हमारे मनोजगत में वो पूर्ण रूप से हमेशा प्रभावी न बना रहे वो ज्ञान और वो प्रकृति, वो प्रवृत्ति, तो हम उस तरह से हमारा व्यक्तित्व नहीं बन पाता। तो वस्तुतः जब हम धीरे धीरे कोई चीज का आरंभ करते हैं तो पहले लघु मंत्र, जैसा शर्मा जी अक्सर कहते हैं कि पहले एक लघु मंत्र लिया जाए, छोटा एक मंत्र लिया जाए, छोटी चीज की जाए और फिर उससे आरंभ किया जाए। फिर धीरे धीरे वही लघु चीजें मिल करके, जुड़ करके, माइक्रो लेवल पे आ करके वो हमारी आदतें बनती हैं। आदतों के बाद वो व्यवहार में शुमार हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं और हमारा परिमार्जित व्यक्तित्व जो है वो उन्हीं आदतों, उन्हीं उसी स्थिति में आ जाता है और उसी ट्रेड से, उसी लक्षणों से संचालित होने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, जैसा अभी चर्चा हो रही थी, कि तमाम उच्च स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्तित्व भी गिर जाते हैं, अपनी परिस्थिति, अपनी जो प्राप्त स्थिति है उससे च्युत हो जाते हैं। भगवान को ही अच्युत कहा गया कि वो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते। तो वो हमको अपदस्थ कौन करता, हमारी उच्च स्थिति से हम च्युत कैसे होते हैं? वो हमारे अंदर, मन के अंदर कोई एक किसी इंद्रिय का बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत प्रभाव पड़ गया, जब लोभ का प्रभाव पड़ गया, क्रोध के आवेश के जब हम बस में हो गए, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कारक हैं और ये कारक अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं हमको गिराने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन को मैंने बातें समझाने की कोशिश की है कि इसे हो सकता है अभी समझ में आ गया हो, लेकिन इसके व्यक्तित्व का, वो पूर्ण व्यक्तित्व का अंग नहीं बना, पूरी तरीके से इसका व्यक्तित्व उसके अनुरूप बना रहे, उसके लिए और मजबूत। तो वो मजबूत स्थिति कार्य को दोहराने से, करने से, जैसे मसल्स बनती हैं वैसे भी मेंटल मसल्स फॉर्म, उनका फॉर्मेशन तब होता है जब हम उसी स्थिति को, उसी आदत को बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो जब हम एक छोटी सी आदत को धीरे धीरे आचरित करते हैं तो हमारा आचरण बनता है, व्यवहार बनता है, संस्कार बनता है, फिर व्यक्तित्व निर्मित हो जाता है।
ये जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने तमाम चरण बताए हैं। तो इसीलिए हमारी साधना पद्धतियों में बार बार जो है वो अंतर मंथन करने का, ध्यान करने का, मनन करने का, पूजा की सगुण भक्ति धारा में तरह तरह की पद्धतियां बताई गई। कैसे श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, मनन किया जाए, निधिध्यासन किया जाए, पूजा किया जाए, तो उनका पाठ किया जाए, कीर्तन किया जाए। तो तरह तरह से जो है इन्वॉल्व रखा जाए अपनी पर्सनालिटी को ऐसे गुणों में, ऐसे गुणानुवाद में। उसी को भक्ति कहा गया, सगुण भक्ति। और जो ज्ञानी है वो बार बार सत्संग करना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, ऐसी बातें, ऐसे बीज मंत्र जो प्रभावित करते हैं व्यक्ति को, उसको पढ़ते हैं और उनका चिंतन करते हैं। इसीलिए बार बार सभी धर्मों में स्वाध्याय की बात, सत्संग की बात, चिंतन मनन, इन सब की बात कही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निः अग्नि न च अक्रिय। तो अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल से आश्रित होना है। कर्म के फल पे आश्रित जब आप हो जाएंगे तो फल मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो आपका जो कर्म के प्रति जुड़ाव है, जो आस्था है, जो कर्मपथ है, वो फिर वहीं से डगमगा जाएगा। इसलिए कर्म फल में आश्रित नहीं है, बार बार इसीलिए कर्म फल से दूर करते हैं। देखिए भगवान कृष्ण जो है वो डेस्टिनेशन की बजाय जो दूर जहाँ पे पहुंचना है, जो फल मिलना है, जो प्राप्त है, वहां पे दृष्टि रखने की बजाय मोस्टली कर्ता पे, व्यक्ति पे, उसके स्व पे, उसके गुणों पे, उसके स्वयं के कर्तव्य पे ज्यादा फोकस करते हैं। हर चीज जो इमेनेट होती है गीता के अंदर वो स्व से इमेनेट होती है, स्व से निकलती है, अनुस्यूत होती है। इसीलिए उन्होंने स्वकर्म की बात की, इसीलिए उन्होंने स्वधर्म की बात की, इसीलिए स्वभाव की बात की कि अपने स्वभाव को अच्छा करना है। क्योंकि दूसरों पर अपना, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ, मैं भी बात करता हूँ, तो स्वभाव, अपने भाव को बार बार क्यों देखें? क्योंकि दूसरे के भाव पे, दूसरे की स्थिति पे, दूसरे पे अपना जोर बहुत कम है। हम उसके कारक नहीं हैं, उसके निर्धारक नहीं हैं, हम अपने कारक और निर्धारक हैं। तो अपने को देखें, अपने को सुधारें, अपने को बनाएं, तो स्वभाव की ओर देखें। स्वकर्म श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात्, इसीलिए उन्होंने कहा अपने धर्म को देखें। अपना धर्म क्या है? जिसको धारण किया जाए, जो हमारे गुण है, लक्षण है, धर्म है, जो हमें निर्धारित करते हैं, जो धृति बनाते हैं हमारी, तो वो क्या है? जो हमारे निरंतर जो स्थायी गुण हैं, उन्हीं को देख करके उनके अनुरूप, अपनी प्रकृति के अनुरूप, स्वप्रकृति के अनुरूप ही अपने आप को संचालित किया जाए। तो स्वधर्म, स्वकर्म और स्वभाव में अपनी स्थिति को बार बार वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि वहां देखना है, उसके अनुरूप चलना। इसीलिए जब आप दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो आप अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने को नहीं देख पाते। कई बार उतनी आपके अंदर, आप मछली की तुलना आप कैसे किसी चिड़िया से कर सकते हैं? चिड़िया उड़ने में अच्छी है, मछली तैरने में अच्छी है। हिमालय की तुलना एक छोटी गिलहरी से आप नहीं कर सकते। गिलहरी चल सकती है, हिमालय चल नहीं सकता। उसकी अपनी उदात्तता और अच्छाइयां, उसकी अपनी। तो दो समान चीजों में ही तुलना हो सकती है और दो कोई समान नहीं होते। इसलिए शुरू से ही देखा जाए तो गीता में बार बार स्व को ही माध्यम बना करके उसे ही सुधारने, बनाने, उसे अवलोकित करने, उसे देखने, उसमें परिवर्तन करने, उसी के अनुरूप चलने, उसी के अनुरूप कर्तव्य निर्धारित करने। तो स्रोत में श्री कृष्ण का जोर है। जहां से सब चीज अनुस्यूत होती है, निकलती है, जहां से वो प्रकाश प्रस्फुटित होता है, वो जो गायत्री का सूर्य है, जिसे बार बार, जिसकी उपासना, जिसकी बार बार वर्ण करने की बात कही जाती है, वो अपने अंदर है, अपने अंतःकरण में है, वहीं से सब चीज प्रकाशमान है। उसे खोलना है, उसे प्रकाशित करना है, उसके प्रकाश में अपने मार्ग को देखना है, प्रशस्त करना है। इसलिए कहा गया कि कर्म फल जो कि बाद में मिलना है, वो जो एक कंसेक्वेंस है। एक आप स्टेप लेंगे, फिर कुछ करेंगे, तो जो तमाम सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो सीरीज ऑफ एक्शंस हैं, उनके कंसेक्वेंस के परिणाम स्वरूप जो चीज मिलने वाली है, वो तो कई कदम चलने के बाद मिलेगी।
तो न जाने कितने लेयर्स हैं, न जाने कितने स्टेप्स हैं जब वो फल मिलने वाला है, और तमाम सारे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो वहां पे आप मत देखिए, वहां देखेंगे तो गड़बड़ होगी। इसलिए कहा गया अनाश्रितः कर्मफलम, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम। अब कार्य क्या है? जो करने योग्य है, जो किया जाए। कौन सा कार्य करने योग्य है? आप अपनी स्वयं की प्रकृति का अवलोकन करें, अपने आप को देखें कि आपके हाथ क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से सक्षम है, आप अपने व्यक्तित्व का पूर्णतम विकास, अपनी पूर्णतम उत्पादकता किस तरह के कार्य में प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने ज्ञान के द्वारा अवलोकन करके अपने कार्य का स्वनिर्धारण करके जब आप आगे चल पड़ते हैं तो वो कार्य और कर्तव्य होते हैं। तो ऐसे जो कर्तव्य हैं, जो करने योग्य हैं, उन कार्यों को आप सुनिर्धारित करिए, उन पे चलिए। उनको मिलने वाली सफलता और असफलता वो तो कंसिक्वेंस है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसी क्षणिक सफलता और असफलता से अप्रभावित रह करके दीर्घ काल में जब अपने स्वज्ञान के द्वारा जब आप अपने कर्तव्यों का निर्धारण करके और अपने कार्यों को देखकर फिर अपने मार्ग पर चलते हैं, तो हो सकता है कि आप 5 बार 10 बार 15 बार असफल हो, लेकिन कभी न कभी आप सफल होंगे। और नहीं भी होंगे तो आप अपने कर्तव्य पथ में चलते रहे, जो आप कर सकते थे वो करते रहे, जो आपके बस में था, जो आपकी पूर्ण सक्षमता थी, जो आपके द्वारा होने योग्य था, उतना आपने किया। इसलिए कभी भी आपको उसका अफसोस नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया श्रेयान स्वधर्मो द्विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता। दूसरे का द्वारा जो किया जा रहा, अपनाया जा रहा है जो धर्म है, वो बहुत अच्छे से किया हुआ है, उसको बहुत सफलता मिल गई है, तो वो बहुत अच्छा लग सकता है, क्योंकि वो उसके अनुरूप है, उसके क्षमताओं, उसकी प्रतिभा, उसके कार्य, उसके धर्म के अनुरूप है। लेकिन आपके अनुरूप आपका है, आपको अपने कर्तव्य का निर्धारण स्वयं करना है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो कर्म में संलग्न होता है, सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है। सन्यासी इसलिए कि वो कर्म फल में आश्रित नहीं है, कर्म फल को उसने छोड़ दिया, इसलिए सन्यासी है। योगी इसलिए है क्योंकि कार्य में अपने कर्तव्य में युक्त हो रहा है। जहां युक्त हो आप, जहां योजित हो, जहां संलग्न हो, वहां योगी हो जाएंगे। और जब जिन चीजों को छोड़ेंगे जो छोड़ने योग्य है, तो सन्यासी हो जाए। तो जो चीज छोड़ी जाए अच्छी तरह से छोड़ी जाए, न्यास न्यस्त होना, छोड़ना, तो एक तरफ कुछ छोड़ना है और कहीं योजित होना है, कुछ लेना है। तो क्या छोड़ना है और क्या लेना है, यही संन्यास और योग है। जब आप गिलास का भरा हुआ पार्ट देखते हैं तो आप योगी हैं, क्योंकि कहाँ संलग्न होना है वो देखते हैं, पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। और क्या खाली करना है, क्या चीज छोड़नी है, तो खाली पोर्शन देखते हैं। तो कंप्लीटनेस आपकी तभी आएगी जब आप क्या छोड़ना है देखें, सन्यासी एंगल, और क्या लेना है, ग्रहण करना है, कहाँ संलग्न होना है, योगी एंगल। तो वही योगी है, वही सन्यासी। गिलास तो उतना ही भरा हुआ दिखेगा, आधा भरा और आधा खाली। उसे कुछ लोग खाली में फोकस करके कहेंगे खाली है, और कुछ लोग भरे में फोकस करके कहेंगे भरा हुआ है। लेकिन कृष्ण ने दोनों द्वंद्वात्मक स्थितियों को सामने रखते हुए बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया कि चाहे आप इधर से देखिए जो हो रही चीज है, और चाहे उधर से देखिए जो ना हो रही चीज है। पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, संलग्नता और विलग्नता, संन्यास, छोड़ना और जुड़ना, जिस भी दृष्टि से देख लीजिए वो एक ही चीज है, वो व्यक्ति वही एक पथ है। तो सन्यासी च योगी च न निह अग्नि न च अक्रिया। जो अग्नि को छोड़ दे और क्रिया को छोड़ दे। लोग बोलते हैं भाई जो सन्यासी है उसने अब गृहस्थ से सन्यास ले लिया, जो अब पक्वाहारी हो गया और उसने गृहस्थ छोड़ दिया और जंगल की चीजें खाएगा और वो आग में पकाई हुई चीजें नहीं खाएगा। तो वो सब तो ऐसा जो लोग मानते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति सन्यासी हो गया, वो गलत मानते हैं। क्योंकि कार्यों का छोड़ना न छोड़ना, गृहस्थ का छोड़ना न छोड़ना, घर में रहना, बाहर रहना, कुछ कपड़े छोड़ना पहनना, वो सब उससे कुछ कोई बहुत मटेरियल डिफरेंस नहीं है। अपने आप की शुद्धता के लिए अगर आपने कोई चीज व्रत ले रखा है कि आप अपने आप को कठोर बनाना चाहते हैं, आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, आप किसी ऐसे मार्ग पर चले गए थे, जैसे मान लीजिए आपके अंदर बहुत लालच भरने लगा और आपने अपना अवलोकन किया कि आपके अंदर लालच जग रहा है, तो आप बहुत दिन के लिए मन में भाव जगा लें कि भाई इस लालच की ग्रंथि को तोड़ने के लिए अब मैं एक ऐसा व्रत लेता हूँ कि मैं बहुत दिन तक ये क्रिया नहीं करूंगा। तो इस तरीके का आप संकल्प और विकल्प लेते हैं और अपने आप को परिशोधन करते हैं, बट वस्तुतः वो उसका
पर्पज जो है वो केवल अपने आप का शुद्धिकरण होता है, उससे किसी ऐसे आपके जीवन की सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्षणिक समय में कुछ थोड़े समय के लिए ऐसे अणुव्रत लेकर के आप अपने आप का और अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी वाणी का और इस सबका परिमार्जन करते हैं। बट जो वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति होती है वो तब होती है जब आप अपनी पूरे बृहद व्यक्तित्व का अवलोकन करके, अपने कर्तव्यों का निर्धारण करके और फिर कर्म फल को न ध्यान में रख करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो वो आपकी वास्तविक स्थिति है। तो अर्जुन को बार बार इसीलिए क्योंकि उससे जो मोह हुआ है वो अटैचमेंट से हुआ है। जो मोह हुआ है वो ये भूल जाने से हुआ है कि लोगों के जो विविध तरीके के संबंध हैं वो उसके न्याय पथ में आड़े नहीं आने चाहिए। तो मन उसका जो भ्रमित हो रहा है, जो न्याय पथ में चलने से वो घबरा रहा है, जो उसके अपने बहुत नजदीकी संबंधियों को गलत राह में जाने के बावजूद वो अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ पाकर उनके सामने न खड़ा होने की बात सोच रहा है, तो उससे भगवान उसको जो है सही मार्ग पर लगाना चाहते हैं कि सामने वाले लोग गलत मार्ग पर लग गए हैं और तुम्हारे बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए तुम ये घबरा कर कि मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूं, ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो उधर न जाते तब अच्छा होता। लेकिन संसार में धर्म की स्थापना के लिए तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। कई बार एक डॉक्टर को उस अंग को काटना ही पड़ेगा जो कई बार उसको लगेगा कि ये बड़ा ही मतलब ऐसा कार्य कर रहा है जो कि किसी का अंग काट रहा है, लेकिन पूरे शरीर को ठीक करने के लिए वो तो काटना ही पड़ेगा। एक आतंकवादी को मारने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कि वो फ्यूचर में बहुत सारे शांति और व्यवस्था को ना खंडित कर दे, बहुत सारे लोगों को न मार दे, उसके सामने तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आरंभ किया भगवान श्री कृष्ण। वनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निहि अग्नि न च अक्रिय यम संन्यासम इति प्राहुः योगी तम विद्धि पांडव। जिससे सन्यासी कहते हैं उसे तुम योगी जानो। जैसा कि हमने बताया कि जब आप खाली गिलास देखते हैं, छोड़ने वाले एंगल से देखते हैं तो सन्यासी कहते हैं, और जब युक्त होने वाले, संलग्न होने वाले, क्रिया में भाग लेने वाले एंगल से देखते हैं तो उसको योगी। यम संन्यासम इति प्राहु योगी तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक व्यक्ति अपनी मन की कल्पनाओं को अच्छी तरह से छोड़ नहीं देता, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, वो योगी नहीं हो सकता। क्योंकि वो जो कल्पनाएं हैं मन की, जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं, वो तरह तरह से जो अहम की अपनी कल्पनाएं हैं, जो मैं इतना बड़ा स्टेटस प्राप्त कर लूं, मैं ये सामाजिक स्थान प्राप्त कर लूं, मैं ये रिसोर्स ग्रैब कर लूं जिसके बाद मुझे पूरे संसार में बड़ी मान्यता मिल जाए, या मैं इतना सुरक्षित कर लूं अपने भविष्य को कि मैं बैठे बैठे खाऊं। तो इस तरह से जो मन के अंदर तरह तरह के संकल्प और विकल्प आते हैं वो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भगवती कृष्ण। जिसने अच्छी तरह से संकल्पों को नहीं छोड़ दिया है वो सच्चा योगी नहीं हो सकता। आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जिस ज्ञानी व्यक्ति को योगी होना है, योग की स्थिति में आरूढ़ होना है, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। कर्म ही उसके कारण है। जो व्यक्ति सन्यासी होना चाहता है, कर्म छोड़ना चाहता है, संसार से पलायन करना चाहता है, वो भूल जाए, क्योंकि आपको योगी बनने के लिए कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि शरीर का पालन करने के लिए, अपने शरीर की, अपने अस्तित्व की परम उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए आपको कर्मों में संलग्न होना ही पड़ेगा। इसलिए आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य समः कारणम उच्यते। लेकिन जो योग में आरूढ़ हो चुका है, अर्थात लगातार कर्म संलग्न हो चुका है, अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ा है, तो फिर उसे अपने आप को, मन को शांत रखकर, अप्रभावित रखकर उसी कर्तव्य पथ में चलते रहने की आवश्यकता होती है। तो कर्म करते रहना है और कर्म करते करते अपने मन को, मति को, बुद्धि को, मनोजगत को शुद्ध रखना है, अप्रभावित रखना है, निष्कलुषित रखना है, निष्पाप रखना है।
तरह तरह के प्रभावों में पड़कर जो व्यक्ति च्युत हो जाता है, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, घृणा, प्रतिस्पर्धा, मत्सर, काम, इन सब के चक्कर में पड़ जाता है, उस सब से बचा कर रखना। आरुक्षे मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते यदा हीन इंद्रिय अर्थेषु। जो इंद्रिय के अर्थों से, जो इंद्रिय और मन है, वो अपने आप की इच्छाओं, कामनाओं और संकल्पों विकल्पों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्थिति से, उसकी श्रेयस्कर स्थिति से पदच्युत कर देते हैं। तो उनसे बचना, कर्म के प्रभावों से बचना। तो यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तदोच्यते। जो सभी संकल्पों और विकल्पों से बच करके और अपनी एक स्थिति को प्राप्त कर चुका है और उसी मार्ग पर लगातार चलता जा रहा है, वो योगारूढ़ हो गया है, वो योगी हो गया है। उसे हम, ऐसे सर्व संकल्प सन्यासी व्यक्ति को हम योगारूढ़ करें। अब देखिए, बड़ी अद्भुत बात यह है कि आप अपने ही मित्र हैं और आप अपने ही शत्रु हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नहीं आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। बड़ी अद्भुत बात है। इस संसार में दूसरा व्यक्ति आपका शत्रु या मित्र नहीं है। सबसे पहले आप अपने ही शत्रु या मित्र। मित्र आप कब हैं? जब आप अपने आप को सन्मार्ग पर लगाए रखेंगे। सदमार्ग क्या है? जो स्वधर्म, स्वभाव और स्वकर्म से युक्त हो। क्योंकि जब आप अपनी स्थिति से, अपनी जो आपकी प्रकृति जिस तरह से बनी है, रचनाकार ने आपको जिस तरह का बनाया है, जब उससे आप विलग हो जाते हैं, उससे आप अलग चलने की कोशिश करने लगते हैं, अपने पथ से आप हट जाते हैं, तो फिर आप अपने ही शत्रु हो जाते हैं। तो उद्धरेत आत्मना आत्मान, अपने आप का ही उद्धार करना है आपको। दूसरा कोई पकड़ के आपका उद्धार नहीं करा पाएगा। वो केवल मार्ग दिखा सकता है, मार्ग में चलना आपको। दूसरा जो गुरु है वो आपको रास्ता दिखा सकता है, पथ प्रदर्शक हो सकता है, लेकिन उस रास्ते में चलना, जीवन निर्वाह करना, अपनी गति का, अपनी मति का, अपने व्यक्तित्व का, अपने कर्मों का निर्धारण आपको स्वयं करना पड़ेगा। कितनी अद्भुत है। देखिए, गीता में ये नहीं कहा गया कभी कि कोई दूसरा उद्धारक है, कोई दूसरा। तो जो पैगंबर हैं, जो गुरु हैं, जो रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक हैं, वो केवल पथ दिखाते हैं। पथ चलना आपको, मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। उस मैसेज को आप लीजिए, जो भी आप मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको उपलब्ध करा देगी। उस संकेत को पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम नहीं आत्मानम अवसादे। अपने आप को अवसाद में डाल के आप कुछ नहीं पा पाएंगे। तो अपने आप का खुद का उद्धार करना है, अर्थात उद्धार संभव है। सबसे बड़ी चीज तो यही हो गई। लोग यही पूछते हैं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए, मैंने ऐसे कलुषित कर्म किए हैं, मेरे अंदर गिल्ट भरा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण आपको हर मोमेंट में, जब जग गए तभी सवेरा है। जिस समय आपने अपने आप को देख लिया, अपने आप का अवलोकन कर लिया, तो पास्ट में आपने बहुत गलतियां की होंगी, उनके कर्मों के इंप्रेशन पड़े हुए होंगे, वो गिल्ट भरा होगा। तो उससे आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं बुद्ध के द्वारा कि भाई उस समय आपने कोई चीज कर दी, चली गई, अब आप अपने आप का उद्धार करिए। तो उद्धार संभव है। सबसे बड़ी चीज तो ये रिडेम्पशन संभव है। तो क्राइस्ट द रिडीमर जो है, जिनकी परिकल्पना क्रिश्चियन में आती है धर्म में, कि भाई रिडेम्पशन आपका वो कर सकते हैं जब आप अपने पापों को अपने आप के सामने ही खड़े होके, क्राइस्ट के सामने खड़े होके जब आप कबूल करते हैं, तो आप जो है अपने सामने ही, क्योंकि आप ही आपके क्राइस्ट हैं, कृष्ण। तो आप अपने आप को देखिए, अपने को साक्षी बनाइए, और अपने को साक्षी बना के अपने सामने अपने द्वारा किए गए कुछ ऐसे अगर कार्य हैं जो आपको की स्थिति से पदच्युत किए हैं, तो उनसे आप अपना रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, और आप ही अपना रिडेम्पशन कर सकते हैं। दूसरा कोई आपका रिडेम्पशन नहीं कर सकता। अपने आप को शुद्ध आप ही कर सकते हैं। और अपने आप को अवसाद में आपको नहीं डालना है। सबसे बड़ी शिक्षा तो यही देते हैं भगवान, क्योंकि आप ऐसे ज्ञान के स्रोत हैं जिसे ईश्वर बहुत चाहता है।
क्योंकि इसीलिए उसने आपको अस्तित्वमय बनाया है, आपको रूप दिया है, आपको शक्ति दी है, आपको ऊर्जा दी है, आपको सामर्थ्य दिया है, जितना भी दिया है। अब चींटी को चींटी जैसा दिया है, हाथी को हाथी जैसा दिया है, किसी की किसी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि सब अपने आप में अद्भुत है, हर फूल अपने आप में सुंदर है। कोई विशाल काय है, कोई बहुत छोटा है। जब आप उस विशाल काय से अपनी तुलना करेंगे, अपने आप को बहुत लघु समझेंगे। जब अपने से बहुत छोटे से और बहुत डिसेबल्ड से, बहुत अपंग से जब आप अपनी तुलना करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत सक्षम पाएंगे। तो ये तो बड़ी सापेक्ष परिकल्पनाएं हैं जो आपके अंदर एक महद भाव और लघु भाव भरती हैं। वस्तुतः घटनाएं संसार में हो रही हैं, प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें इंटरप्रिटेशन आप डालते हैं। जब आप देखते हैं कि इतना बड़ा संसार, इतने सारे लोग, इतना बड़ा इतिहास, इतने महापुरुष इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, तो आप अपने ज्ञान को, अपने आप को बहुत लघु पाने लगते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द तमाम मूर्ख लोग, धूर्त लोग, दुष्ट लोग, क्रोधी लोग घूम रहे हैं, तो आप अपने आप को बड़ा अच्छा, समझदार, बुद्धिमान और साधु पुरुष समझने लगते हैं। तो संसार में धूर्त है, मूर्ख है, दुष्ट है, वो भी है। और संसार में इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा संसार, 7 अरब लोग, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, वो भी है। तो आप ही देख करके सापेक्ष स्थिति, अपने आप की स्थिति का आकलन करके अपने आप की स्थिति को ऊंचा या नीचा समझते हैं, जबकि आप वहीं के वहीं हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी नजर जब दूसरी तरफ गई, तो आप अपने आप को लोग लघु समझने लगे, और जब दूसरी तरफ गई, नीचे की तरफ गई, तो अपने आप को आप उच्च, उदात्त और महत् समझने लगे। जबकि उदात्त और लघुता के भाव आपने ही भरे। तो आपके जीवन में जो रंग हैं, उनमें जो घटनाओं में इंटरप्रिटेशन है, जो खुशी और महद भाव है, जो लघुता का और वंचित होने का भाव है, वो आप ही भर रहे हैं अपने आप। तो इन भावों से मुक्त होना है, क्योंकि आप आत्मक शक्ति है, इंट्यूशनल पावर है, जो समझने की शक्ति है, वही तरह तरह के संकल्पों, विकल्पों, भावों और अभावों से आपको भरती है। कभी आप अपना प्राचीन समय सोच करके, जब आप बहुत महत्वपूर्ण होते रहे होंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट किए होंगे, लोग ने आपकी बड़ी स्तुति की होगी, तो आप उसका ध्यान करके बिल्कुल एकांत में ही बैठे होंगे, तो खिलखिलाने लगेंगे। जब आप अपनी प्रेमिका का ध्यान करेंगे, तो भीड़ के बीच भी अकेले हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी है, वो आपका जो भाव है अंदर का, वो एक तरफ बिल्कुल चला जाएगा। युद्ध के बीच में भगवान राम भी सीता का ध्यान करके और प्रसन्न होते हैं। तो ये तो जो मन के भाव हैं, वो आपको तरह तरह से आपको प्रभावित करते हैं, आपकी सापेक्ष आकलन करते हैं, और खुशीपन और संकल्प और विकल्प से आपको भरते हैं। लेकिन कृष्ण ने ये आदेश दिया, एक ये रास्ता दिखाया कि अपने आप का आपको उद्धार करना है। उद्धरेत आत्मा आत्मा। उद्धार किससे? आपके अंदर ही जो गिल्ट भाव भरे हैं। उद्धार किससे? जो पास्ट में आप तमाम तरह तरह के गिल्ट से भरे हुए हैं, तरह तरह के बंधनों से भरे हुए हैं, तरह तरह के संकल्पों विकल्पों से भरे हुए, उससे अपने आप को अलग करना है, साक्षी भाव में आना है, अपने आप को ही देखना है, अपने आप का आकलन करना है, और अवसाद से बचना है। अवसाद क्या होता है? तरह तरह की बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के अपने आप को वंचित, दुखी और अशक्त समझकर, शक्तिहीन समझ करके और दुखी होने लगना, अवसादमय होने लगना, कर्म से वंचित होने की स्थिति में आ जाना, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। ऐसी जब मानसिक अवस्था में आ जाते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उनकी शक्तियों के अनुरूप प्रयोग नहीं कर पाते, और एक ऐसी मानसिक स्थिति में आप आ जाते हैं कि आप निष्कर्म हो जाते हैं, कि आप अपने आप को वंचित और दुखित महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति अवसाद की अवस्था में, जब आपको कुछ ऐसा भान होने लगता है कि आप कहीं से वंचित हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप किसी संबंध से दुखी हो गए हैं, आपकी जो मनोजगत है वो एक ऐसी स्टेट पर चला गया है जो कर्म करने से बचने लगी है, जो आपके अंदर जो उत्साह का संचार होना चाहिए, जिससे आपके शरीर की समस्त कर्तव्यमयी, कर्ममयी जितनी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, वो सब सशक्त हो उठे, जयज्वल्यमान हो उठे, कर्मरत हो उठे,
उस स्थिति से न जाके उसके ठीक विपरीत स्थिति में जब आप चले जाते हैं तो वो अवसाद की स्थिति होती है। तो अवसाद नहीं करना है, उसी अवसाद में अर्जुन पहुंचा हुआ, उस अवसाद से बचना है। तो कितना कर्म करना है, जितना आप कर सकते हैं, कितनी सक्षमता महसूस करना है, जितने आप हैं जो कर सकते हैं। उस सबके लिए जो सापेक्ष स्थिति है वो आपकी अपनी ही है, आपका ही पूर्व है, आपकी वर्तमान है, आपके भविष्य की इच्छाएं हैं। तो अपने वर्तमान, अपने अतीत और अपने भविष्य से अपने आप की क्षमताओं का आकलन करते हुए अपने आप को ही उत्साहित और कर्ममय रखना है। वो अवसाद की विपरीत स्थिति, वही आपका उद्धार है। क्योंकि जब आप पुराने बंधनों से, पुराने प्रभावों से, पुराने इंप्रेशन से अपने आप को बचा करके और पूर्ण आनंदमय स्थिति में आ जाते हैं, वो आपकी उद्धार की स्थिति, कि आपका उद्धार होगा। अब उसमें आप ये सोचेंगे कि भाई बचपन में तो आप बड़े कर्ममयी थे, अब वृद्ध हो गए, आपकी ऊर्जा क्षरित हो गई, आप उतने नहीं रह गए, तो आप फिर अपने आप को अवसाद में लाए। ऐसा नहीं है, एक स्टेट है, आपके डेवलपमेंट की एक स्टेट है, आपके एग्जिस्टेंस की एक स्टेट है। आपने शारीरिक शक्तियों कमी हुई है तो आपके अंदर मानसिक बौद्धिक शक्तियों की अधिकता हुई है, आपके अंदर अनुभव आ गए, 50 सालों का संचित अनुभव है। तो वो आपकी कोई चीज अगर जाती है तो कोई दूसरी चीज आ जाती है। ऊर्जा का अगर आपके अंदर क्षरण और अभाव हुआ है तो आपके अंदर अनुभव भरा। तो ये जो रिलेटिव स्थिति है जो आपको बंधन में डालती है, जो आपको तरह तरह से अवसाद में डालती है, उसकी मैकेनिज्म को, उसकी डायनेमिक्स को समझ के अपने आप को जो मुक्त रखना है, वही उद्धार की स्थिति। देखिए उद्धार कहीं ना कहीं किसी चीज से मुक्त होने की बात करता है, वो उन इंप्रेशन से, उन बंधनों से मुक्त होने की बात, और अवसाद कहीं ना कहीं आपको बांधता है। तो उद्धरेत आत्मना आत्मान, और आप ही अपना करेंगे, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नहीं आत्मानम अवसादे आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव ऋतु। तो आपका दूसरा कोई न तो शत्रु है, न तो दूसरा कोई मित्र है, आप ही अपने शत्रु हैं। और बंधु आत्मन आत्मना तस्य ये नात्मैव आत्मना जीता, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है वो अपना बंधु है। अब अपने आप को जीत कैसे लिया है? अपने ही तरह तरह के जो प्रभाव हैं, आपके जो मनोजगत के प्रभाव हैं, इंद्रियों के प्रभाव हैं, संकल्प विकल्पों के प्रभाव हैं, आपका हृदय भाव से विभोर हो जाता है एकदम से, और आप इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि खड़े खड़े रो पड़ते हैं, रोने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पुत्र ने मेरे साथ ये धोखा दे दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ये कर दिया। तो इस तरह से जब आप एकदम नितांत भाव विह्वल हो गए तो जो भावाधिक्य भावातिरेक हुआ उसमें आप डूब करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, वो भी एक अजीब सी स्थिति है, ऐसा भी नहीं होगा। तो बंधु आत्मन आत्मना से ये ना आत्मना जीता, इसका मतलब आपने अपने आप को जीता नहीं है, अपने आप के द्वारा बंध जाते हैं, आप मुक्त नहीं होते। अपने तमाम जो फैक्टर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं आपकी, जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपको इनेबल करना चाहिए, तो इनेबलर आपके वो डिसेबलर हो जाते हैं। जो आपको इनेबल करने वाला था, हृदय एक ऐसा भाव भर देता, ऐसी कल्पनाशीलता भर देता जिससे आप कवि हो जाते, जिससे आप उत्साह से परिपूर्ण होकर के जो है, ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के और चल पड़ते। तो वो भाव भरने की वजह वो आपके अंदर एक ऐसा नकारात्मक बोध भर रहा है कि जिससे आप बंध जा रहे हैं, जिससे आप इन करके मजबूर हो जा रहे हैं। अब अहम का प्रभाव देखिए, अहम का प्रभाव ऐसा होता है कि हर जगह की अपना ही डोमिनेंस आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, सोचते हैं कि आपकी पत्नी आपको कैसे सिखा सकती है, कुछ चीज बता सकती है, तो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ये कह रही है इसमें कोई दम नहीं है, ये सही भी कह रही है तो इसकी कैसे चलेगी, अगर आज चल गई तो हरदम फिर ये चलाती रहेगी, या मैं आज ही सब कुछ कमा लूँ, एक सिक्योरिटी फीलिंग आ गई। तो लेजिटिमेट इलिजिटिमेट हर एक मीन्स से आप बहुत चीज कमा करके और भविष्य को सुरक्षित करने का भाव आ गया, या आप धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त हो गए कि आपका ही बेटा जो है सिंहासनारूढ़ हो, तो आप पूरी पार्टी को ही ले डूबेंगे, पूरा का पूरा जो कुरुवंश है वही डूब गया। तो इस तरीके का जो प्रभाव है उस बंधन से आप मुक्त रहें, ऐसा नहीं। बंधु आत्मन आत्मन तो सीनात्मना अनात्मन तो शत्रु तो वर्ते, शत्रु जो अनात्मन है, जो अपने से अपने को नहीं जान पाया, जब जीतना है तो जीतने के लिए जानना जरूरी है। जब आप जानेंगे अपने तमाम तरह के ट्रेड्स को, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, लक्षणों को, कमियों को, तरह तरह से उनका अवलोकन करके उनके प्रभाव से मुक्त हो लेंगे, तो जानना जरूरी है मुक्त होने के लिए। जब आप जानेंगे तभी आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये
अब बड़ा उन्होंने सुंदर कहा, योगी और युक्त किसे कहेंगे? जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म। किसे योगी कहा गया है? उसके लक्षण बड़े ही सार संक्षेप में बहुत सार गर्भित संश्लिष्ट ढंग से ये गीता के 6वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भर दिए गए। अगर इसको इन्हीं शब्दों का अगर आप अच्छे से विवेचन कर लें तो आपको चीजों का पता चल जाएगा कि क्या कारक तत्व हैं, और जब आप युक्त हो गए, योगी हो गए, तो क्या आपके लक्षण हो जाएंगे। तो कारण जो आपको उस स्थिति में पहुंचाते हैं, फैक्टर्स, कारक और लक्षण, जब आप युक्त हो गए, योगी हो गए, तो आपके क्या लक्षण देखेंगे, दोनों इस दोनों श्लोकों में दिखेंगे। कैसे? जित आत्मन, जिसने अपने आप को जीत लिया। और पहले ही जैसी चर्चा कर रहे हैं, अपने आप को जीतने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। तो आप अपने आप को जाने, और जानने के बाद पूरा अपने आप का अवलोकन करें, और करके अपनी कमियों को दूर करें, अपने आप को उद्धार करें, अपने आप को शुद्ध करें और अवसाद से बचाएं, तो आप जितात्मन। तो जब आप जितात्मन हो जाएंगे तो आप प्रशांत हो जाएंगे, शांति से भर जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि जो हिलाता कौन है इस लव को? दिए कि जो लव है, जो निर्यात में जब दिया जलता है, निर्वात में तो बड़ा एकदम शुद्ध सुंदर सी लव एकदम खड़ी जलती रहती है। और जब हवाएं चलती हैं इधर उधर से, तो कभी लव उधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो स्थिर प्रज्ञता जिसको कहा गया, जो प्रज्ञा लव की तरह है, जो स्थिर रहती है, वो कब डगमगाती है? तो वो तभी डगमगाती है जब उसमें आंधी की तरह इंद्रियों के, मन के, अहम के और हृदय के इन सब के प्रभाव आपको जो है वो अपनी स्थिति से डुलाते हैं, हिलाते हैं। और जब आप उन सबको जान जाते हैं तो आप प्रशांत हो जाते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, जिस तरीके के हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, उसी के हिसाब से आपको काम करना है, उसी के हिसाब से चलना है। जितना कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से अपने आप को सोच करके अपने आप में जहां हैं, जैसे हैं, अपने आप को सुंदर, आनंदित, सत्यम सुंदरम के भाव से महसूस करने लगेंगे, तो आपकी अपने अनुकूल आपका दिया जलने लगेगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत प्रकाशमान जैज्वल्यमान हो सकता है, बुद्ध जैसा दिया जो पूरे संसार को प्रज्वलित प्रकाशित कर दे। छोटा भी हो सकता है, लेकिन तुलसीदास जी जैसे कहते हैं ना कि एक चींटी भी जो है तो राम कथा के सहारे चढ़ करके और उसका जो जहाज है उसमें बैठ करके और पूरा समुद्र पार कर जाती है। तो जब आप किसी बृहद व्यक्तित्व का, बृहद मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं तो आप अपना सागर, सबके अपने अपने भवसागर हैं, उसको आप पार कर लेते हैं। तो जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित, परमात्मा में आप समाहित है, आपकी आत्मा। वस्तुतः जैसा पहले ही कहा है, जो समुद्र का जल है और जो कुओं का जल है, यानी जो आपके अंदर की आत्मा है और जो बाहर का बृहद जो चेतना जगत है, ब्रह्मांड है चेतना का, तो सब एक ही है। ये जो शरीर है, ये घड़े की तरह से आकर के और उसमें उतना पानी अलग कर लिया तो जीव बन गया। अदरवाइज बाहर से आप अपने आप को मिला हुआ जब देखेंगे कि बाहर का पानी, अंदर का पानी, बाहर की चेतना, अंदर की चेतना, सब कुछ सेम है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो वो जो ज्ञानात्मक जगत है, जो चेतना का जगत है, वो सब एक है। ये भाव अगर आपके अंदर भर जाएगा, इस दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, तो आप अपने आप को इंटीग्रेटेड महसूस करेंगे। इंटीग्रेशन आपको बृहद इंटीग्रेशन फील होगा, उस परम के अंग अपने आप को महसूस करेंगे और सभी को महसूस करेंगे। तो जैसा उस दिन काला साहब से चर्चा हो रही थी कि वो अपने आप को सब में और सबको अपने में अवस्थित देखता है, तो ऐसा ही है। ये जो बूंद है और जो समुद्र है वो सेम H2O का कंस्टिट्यूएंट है सब जगह। ऐसा भाव आपके अंदर भर जाता है, सबसे आप इंटीग्रेटेड फील करने लगते हैं, तो आप परमात्मा में समाहित कहे जाते हैं। अब जो बाहर के जितने बाह्य प्रभाव हैं, बाह्य स्पर्श स्वशक्त आत्मा बिंदति आत्मनि सुखम, उनसे आप अप्रभावित हो जाते हैं। उसी को कहा गया शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान, ये आपके अंतःकरण को प्रभावित करने वाले तरह तरह की जो फैकल्टीज ऑफ माइंड है। जैसे शीत और उष्णता का भाव आपकी जो टच वाली जो इंद्रिय है, स्पर्श भाव है, उसको महसूस होगा। जो सुख और दुख का भाव है आपकी इंद्रियों को और मन को, अच्छा खाएंगे तो आपकी स्वाद इंद्रिय खुशी होगी, अच्छा सुनेंगे तो आपके कर्णेंद्रिय बहुत खुश होगी, ज्ञान इंद्रियां खुश होंगी।
तो जो सुख दुख है वो आपके मन में महसूस होते हैं। इनके भान जो है वो, जैसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सुख और दुख की अनुभूति तो विकसित मन करता है। जानवरों में तो वो भी पता नहीं कितना होता है, कई में तो वो भी नहीं हो पाता उनके अंदर जो है। तो सुख और दुख की अनुभूति आपका मन करता है, शीत और उष्ण आपकी इंद्रियां महसूस करती हैं, और मान और अपमान आपका अहम करता है कि आप आज मानमयी हुए हैं, आज आप अपमानित हुए हैं। तो ये जो हार जीत, राग द्वेष, मान अपमान, सुख दुख, इनके भावों से अप्रभावित रह के जब आप अपने आप को हमेशा एक प्रशांत स्थिति में पाते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तरह तरह की जो संसार की जो आपको प्रभावित करने वाली तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, तमाम जो प्रभाव है, प्रक्रियाएं हैं, जो जगत है, उसका जो तरह तरह का व्यवहारिक ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान, उस सबको आप अच्छी तरह से जब आप समझ गए हैं और उसमें अपनी सापेक्ष स्थिति को अच्छी तरह से समझ गए हैं, उनका आपको ज्ञान और भान हो गया है, उनका अनुभव हो गया है, तो आप ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गए। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत करके आप कूटस्थ हो गए। कूटस्थ होना मतलब एकदम स्थायी रूप से स्टैब्लिश हो जाए। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म। ऐसा योगी व्यक्ति युक्त कहा जाता है कि वो योगी हो गया है, युक्त हो गया। और उसके लक्षण क्या है? उसको समलोष्टास्म कांचन, उसको सोने में और मिट्टी के ढेले में बहुत अंतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनमें जो भाव भरे गए हैं हमारी सभ्यता ने भरे हैं। मिट्टी के ढेले को हमने मिट्टी का ढेला, लोहे को लोहा, पत्थर को पाषाण और सोने को सोना हमारी सभ्यता ने किया। एक को एक वैल्यू प्रदान कर दी, उसकी कमी थी, उसकी डिमांड ज्यादा थी, उसके कुछ अच्छे लक्षण थे जो उनको चमकदार दिखाई दिए, मिट्टी में कम लक्षण। अदरवाइज आप एक वैज्ञानिक से पूछिए जो चंद्रमा में गया हुआ है, वो सोने को बिल्कुल कौड़ी समझेगा, और जो कोई वनस्पति उगाने वाली जो मिट्टी है वो अगर उसके साथ चली गई है चंद्रमा में और फिर उसका उपयोग करके और पौधा उसको उगाना है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो जिस मिट्टी को हम यहाँ मिट्टी मोल मानते हैं, अगर आप मार्स में मार्सियन मूवी देखिए तो उसमें जो है वो अपनी खुद की जो सॉइल निकलती है एक्सक्रेटा, उससे मिला करके और फिर उसमें पौधे उगाता है, उसके लिए तो उसका एक्सक्रेटा ही बहुत मूल्यवान बन गया। तो जो मिट्टी है और सोना है, उसकी जो सापेक्ष उसमें जो मूल्य भरा है वो हमारी संस्कृति ने और सभ्यता ने भरा है। आपको इस चीज का भान हो जाएगा कुछ दिन में। व्यक्ति जो पंडित है, जो गौ है, जो स्वान है या जो स्वपाकी है, वो उस पे जो है हमारी सभ्यता ने उसको वैल्यू एडिशन किया है कि इस तरीके का होना ज्यादा अच्छा है, जबकि वो उसके लक्षणों के अनुरूप वो उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता और उसका बुद्धिमान होना और न होना निर्धारित किया गया है। जबकि जो प्रकृति ने बनाया है उसमें तो सबको सब तरह से बनाया है। किसी की उपयोगिता किसी कल्चरल माइल्यू में अलग तरह की हो जाती है, किसी की अलग तरह की हो जाती है। तो उस सबको अच्छी तरह से व्यक्ति समझता है कि इसका मूल्य जो निर्धारित किया गया है उसने व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप से इस संस्कृति ने, इस सभ्यता ने उसको मूल्य प्रदान किया। वस्तुतः वो अपने ट्रेड से संचालित एक दूसरे अस्तित्व की तरह ये भी एक अस्तित्वमय चीज है। ऐसा भाव उससे जब भर जाता है तो व्यक्ति वो लोष्टास्म और कंचन में एक जैसा अस्तित्व देखता है, उसमें समदृष्टि रखता है। ये देखिए ऐसी ही समदृष्टि की बात कही गई थी विद्या में, पिछले वाले अध्याय में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनिचे सुपाके पंडिता संदर्शन। मतलब व्यक्ति को अपने आप को इस तरह से बनाना है कि उसके अंदर एक समदृष्टि और समभाव आ जाए, क्योंकि जो तमाम वस्तुओं को, व्यक्तियों को जो मूल्य दिया जाता है वो एक सांस्कृतिक कंटेक्स्ट में, सांस्कृतिक संदर्भ में दिया जाता है। ये बात उसे समझ में आ जाती है जब, तो वो सबके प्रति संदृष्ट रखने लगता है। व्यक्ति अपने बेटे में और दूसरे के बेटे में, अपने संबंधियों में और दूसरों में एक संभाव तब ला पाता है जब वो उसकी पूरी डायनेमिक्स को, संबंधों की डायनेमिक्स को समझ जाता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत दिनों से आया है, इसलिए रह रहा है, मैं उसका पालक हूँ, इसलिए उसके प्रति वैसा मनोभाव और प्रेम भाव और मोह भाव भर जाता है। लेकिन जहाँ न्याय करना हो, जहाँ ऐसी मांग हो समय की कि एक तुला में तौलना हो कि
भाई भतीजावाद ना करना हो या ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को बैठा दिया जाए कि निर्णय करना हो, वहां उन संबंधों के बंधनों से मुक्त होकर जब व्यक्ति निर्णय लेगा, जजमेंट करेगा, तब वो जो है एक निष्पक्ष निर्णय हो पाएगा। ऐसा ध्यान में रखना आवश्यक। तो जो गलतियां हुई महाभारत की कथा में देखा गया, जो धृतराष्ट्र के द्वारा जो गलतियां हुई वो मोह के कारण हुई, वो मोहांध हो गए हैं, उनकी जो विवेक दृष्टि है वो खो गई है, वो इसीलिए बार बार अन्यायी का लगातार और शक्तिशाली का समर्थन करते रहे और आंख मूंदे रहे, और जहाँ बोलना था वहां बोले रहे। तो इसलिए समस्या उत्पन्न हो गई इतनी बड़ी। अगर भले से ही वो न्याय के मार्ग का समर्थन करते रहते और राजदंड को न्याय के साथ रखते तो उनको दंडित किया जाता, तो इसकी कोई घटना नहीं घटती। उससे बचाना चाहते हैं। तो सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष से बंधुसु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्य। तो समबुद्धि कैसे आती है, उसका लक्षण क्या है, उसका ट्रेड क्या है, कैसे आप पहचानेंगे? जो सुहृद में, जो अपने आप को प्रेम करता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका प्रेमी हो, सुहृद, उसमें, अपने मित्र में, अपने शत्रु में, जो अपने से उदासीन हो उसमें, जो मध्यस्थ हो उसमें, जो द्वेष करने वाला हो उसमें, जो बंधु हो उसमें, जो साधु हो, अच्छे गुणों से युक्त हो उसमें, जो पाप करने वाला हो उसमें, उनके प्रति जो समबुद्धि के भाव से भरा हुआ है, वो एक लक्षण आ गया है। मतलब आपने अच्छी तरह से जब ऐसा, इसका मतलब अच्छी तरह से आप अपने आप को विरक्त कर दिया। कहाँ? जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ आपको संबंध निर्वहन करना है, पितृ धर्म निर्वहन करना है, तो वहां तो आप पुत्र को हर तरह से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसके लिए खर्च करेंगे। वो खर्च आप हो सकता है दूसरे के प्रति उस ऋण से आप नहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि आपने उनको उत्पन्न नहीं किया है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका बेबी नहीं है। तो जो काम आपका काम है, जो आपका स्वधर्म है, उसके प्रति और फिर दूसरे के धर्म के प्रति आप सेम भाव नहीं रख सकते, क्योंकि अपने धर्म का पालन आपको दूसरी तरह से करना है, तन मन धन से करना है, दूसरा व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा। तो जहां आपको धर्मनिष्ठ होना है, जहां आपको कर्तव्यनिष्ठ होना है, अपने कर्मों का निर्वहन करना है, वहां आपका जो व्यवहार है, जैसा कि उस दिन काला साहब ने कहा कि भाई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के व्यस्तिन का एक भाव आना है, उसके प्रति संभाव आता, भाव आता मानसिक स्थिति से। लेकिन जब आप कर्म संलग्न होते हैं, जब आप कर्ममयी होते हैं, जब आप व्यापार में आते हैं, तो वहां पे फिर आप अपनी स्थिति को देख करके अपने कर्तव्यों का निर्धारण करके उस कर्म पथ में चलते हैं। फिर एक चोर और एक साधु में समान भाव रख करके आप चोर को भी बोले नहीं मारेंगे, साधु को भी नहीं मारेंगे, तो फिर उसको आप ना मारें। और एक आतंकवादी आपके सामने से गुजरा जा रहा है, आपको बोलने की आपको हिंसा करनी ही नहीं है, और आप बंदूक लिए बैठे रहे और वो आतंकवादी चला गया, तो वहां आप कर्तव्यच्युत हो गए। तो राइट कंटेक्स्ट में अपने कर्तव्य का निर्धारण करना है, राइट कंटेक्स्ट में अपनी मानसिक स्थिति को सममयी समबुद्धिमयी बनाना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति गलत इंटरप्रिटेशन में चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस स्थित। ऐसा योगी व्यक्ति, ऐसा युक्त व्यक्ति जो प्रशांत हो गया है, जो समबुद्धि को प्राप्त कर चुका है, सम्मयी हो गया है, ऐसा व्यक्ति सततम लगातार योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस स्थित, अपने आप में लगातार स्थापित रहता है और एकाकी यत चित्त आत्मा निराशीह अपरिग्रह, वो तरह तरह की आशाओं, तरह तरह की आकांक्षाओं से मुक्त होकर, अपरिग्रहमयी होकर कि भाई ये भी पालूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, ऐसे संग्रह भाव से मुक्त होकर, ऐसी तमाम कल्पनाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण होने के भाव से मुक्त होकर, सिर्फ कर्तव्यमयी होकर के विहार करता है, इस संसार में विचरण करता है। Let the yogi constantly be in integration situated in the self in solitude. जैसे बिल्कुल निर्वात में स्थित हुई एक ज्वाला है, ज्योत है दीपक की, वैसे ही व्यक्ति एकाकी होकर के मानसिक रूप से कि बिना किसी से इस तरह के संबंधों का अनुभव किए, और जब माइंड सेल्फ कंट्रोल्ड फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड पजेशन, तरह तरह के पजेशन से युक्त होने का, तरह तरह की डिजायर्स के फुलफिल करने का भाव जब उसको विचलित नहीं करता, ऐसी स्थिति में स्थापित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कहा जाता है कि योगी।
सच्चाई होगी। तो ऐसा करने के लिए तमाम तरह के डिजायर से और उनके प्रभावों से और उन सबके भावों को जानकर और समझकर अब जो है 11वें श्लोक से भगवान ध्यान योग के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में संलग्न होता है कि भाई अब तक तुमने विचार किया, तुमने डिस्कशन किया, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब उस अंडरस्टैंडिंग को एक आदत बनाना है, एक व्यवहार में लाना है, संस्कार में लाना है, बार बार व्यवहार में लाना और फिर व्यक्तित्व का अंग बनाना। तो उसके लिए ध्यान योग की परिकल्पना कीजिए कि ध्यान योग के द्वारा निरंतर आप अपने मन में पड़ने वाले प्रभाव से अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए रोज? ये है 11वें श्लोक से शुरू होकर के 4-5 श्लोकों में उन्होंने ध्यान योग की एक पद्धति बताई, कैसे करना चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उस पद्धति को कर सकता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मा न अति उच्छ्रितम न अति नीचम चैलाजिन कुश। कि भाई कुश कोई मृगछाला है ना या कपड़ा, इस सबको बिछाकर और शुद्ध प्रदेश में, और न बहुत ऊंचा आसन हो न बहुत नीचा हो, सुचौ देश से शुद्ध करके साफ सुथरा करके सुचौ देश से प्रतिष्ठाप्य अच्छी तरह से स्थापित करके स्थिरम आसनम आत्मा, अपने आप एक स्थिर आसन बनाइए जो न अति उच्छ्रित हो न अति नीचा हो, न अति ऊंचा हो, न अति उच्छ्रितम न अति नीचम, और चैल अजिन कुशोत्तरम, कुश मृगछाला और कपड़ा इस तरह से एक के ऊपर एक क्लॉथ स्किन और कुश ग्रास इसको रख लीजिए। उस समय जो चीजें उपलब्ध रहती होंगी उन्हें को बता दिया कि इस चीजों को बिछा करके और फिर उसमें बैठ जाइए और फिर क्या करिए, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित इंद्रिय अक्रिय, बैठ जाइए और अपने मन को एकाग्र करिए। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, और क्या करिए, यत चित इंद्रिय अक्रिय, अपने चित्त को एकाग्र करिए, इंद्रियों को निष्क्रिय करिए उस समय, ज्ञान इंद्रियों को किसी कार्य और क्रिया में संलग्न न हो, ताकि मन जो है अच्छे ढंग से अपने आप का अवलोकन कर सके। उपविश्य आसने युंजात योगम आत्मविशुद्ध, आत्मिक रूप से शुद्ध होकर के एक आसन पर बैठ करके और एकाग्र मन से अपने आप का चिंतन करें। कैसे? समम काय सिरो ग्रीव, अपनी काया को, सिर को, ग्रीवा को सम कर लीजिए, बिल्कुल एकाग्र स्थिति में, वो झुके बैठे हो न पीछे बैठे हो न इधर हो न उधर हो, ताकि एक सम आसन में आ जाए। समम काय सिरो ग्रीवम धारेन अचलम अस्थिरम, अचल हो जाइए, स्थिर हो जाइए और अपनी आपकी धारणा को स्थापित करिए। कैसे? संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नासिका के सम्मुख, नासिका के अग्रभाग को देखिए, आगे की ओर सम्मुख देखिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम विशश्चानवलोकन, इधर उधर दिशाओं में मत देखिए, सामने देखिए। फिर क्या करिए, प्रशांत आत्मा विगत भी, शांत हो जाइए एकदम कि कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर रही, अतीत से विलग हो जाइए, अपने आप को, मन को सिकोड़ लीजिए, भविष्य की तमाम आकांक्षाओं से सिकोड़ लीजिए, वर्तमान में आ जाइए। तो अपनी स्थिर स्थिति में स्थापित हो जाइए, मानसिक रूप से, इंद्रियों से, मन से, धारणा से, और मन संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, प्रशांत आत्मा विगत भी, भय से मुक्त हो जाइए। भय बहुत तरह के लगते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, उस तरह के तमाम। तो अगर आपके अंदर एक आस्तिकता भाव है कि जिसने आपको बनाया है वही बचाएगा, वही पालेगा, वही आगे चलाएगा, इस भाव से अगर भर गए हैं तो आपके भय दूर हो जाएगा। तो आस्तिकता का भाव जो है वो मृत्यु के भय को, अभाव के भय को, मेरा क्या होगा इस भय को, समाज के भय को, अपनी सापेक्षिक स्थिति से गिर जाने के भय को, भविष्य के भय को, इस सबको मुक्त करता है, तभी आप विगत भी होते हैं। तो अगर आप भयमयी हैं तो आप जो है ऐसे कार्य करेंगे जो कि न्यायमयी धर्ममयी नहीं रह जाएंगे, इसलिए भय से मुक्त रहेंगे। तो प्रशांत आत्मा विगत भी, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रत मतलब ब्रह्म का जो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है, सबका करता है, उसके व्रत से आप युक्त हो जाइए, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। और मन है संयम में मत चित्तो, मन को संयमित करिए, मुझ में चित्त को लगाइए। मुझ में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? आत्मा से। तो
कृष्ण जो है पूरी गीता में आत्मा के प्रतीक है। कई जो अनजान व्यक्ति बार बार कृष्ण उठा देते हैं कि कृष्ण तो बहुत बड़े अहममय व्यक्तित्व थे, उन्होंने तो हर जगह अर्जुन से कहा मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मुझ में मन को संलग्न करो। तो उस रूपक को नहीं समझ पाते, जो मेटा कंटेक्स्ट है, नरेटिव है, जो जिस कंटेक्स्ट में श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, वो मैं एक रूपक है आत्मा का। आत्मा ही गुरु है। आत्मा मतलब चेतना का केंद्र, चेतना का स्रोत, जहां से सब कुछ निकलता है। और मन जो है अर्जुन का रूपक है। तो ये मेटाफर्स है। कृष्ण मेटाफर है आत्मा का, चेतना के केंद्र का, चेतना। और मन जो है वो अर्जुन है, वो एक साधक है, वो यात्री है, वो ट्रेवलर है, वो खोज कर रहा है, निकल पड़ा है, जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है उस गंतव्य तक। यात्रा अंतर यात्रा। तो इस रूपक को जो व्यक्ति समझ लेता है, वो कृष्ण को अहममयी होने से, एक नितांत जो है वो अहममय व्यक्तित्व जो अपनी साधना करा रहा है, अपनी पूजा करा रहा है, युद्ध की आग में झोंक दे रहा है अर्जुन को, ऐसे आरोप लोग लगाते हैं कि भाइयों भाइयों को लड़ा दिया और इस तरह से खून खराबा कर दिया, पूरी संस्कृत को नष्ट कर दिया, और अपने आप की पूजा करवाते हैं, बोलते हैं मुझ में मन को स्थापित करो, तो मेरी पूजा करो। तो ये नहीं है भाव, यहाँ एक रूपक का है, उसको समझना है। तो वही उन्होंने कहा कि मुझ में मन लगाओ, मतलब मन को चेतना के केंद्र पे स्थापित करना है, जहां से भाव उठते हैं, जहां से चेतना उपजती है, जहां से आप सोचते हैं, जहां से आपको कॉग्निशन, इंट्यूशन, रिकॉग्निशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, डिस्क्रिमिनेशन की जो पावर है वो आती है, वो वहीं से चेतना की ज्योत निकलती है। तमाम सारी फैकल्टीज हैं, उसके ट्रेट्स हैं, पावर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जो उस चेतना को, अंडरस्टैंडिंग को, कॉग्निशन को बनाते हैं, निर्मित करते हैं। तो जहां से वो निकल रहे हैं वहां पहुंचना है, क्योंकि वहां जब आप खड़े हो जाएंगे, उस चोटी में खड़े हो जाएंगे, तो वहां से अपने आप को बहुत साफ साफ, बहुत अच्छी तरह से देख सकेंगे, और अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को, अपने मन की क्रियाओं को, तमाम फैकल्टीज को समझ करके उनको शुद्ध कर पाएंगे। तो वहां पे मन को संयमित करके, अब योग चित्तवृत्ति निरोधा, पतंजलि ने कहा चित्त की जो वृत्ति है वो कहाँ जाती है, तमाम भावों में, अभावों में, पूर्व में, भविष्य में, अतीत में मैं ऐसा था। फिर ध्यान आएगा, अरे शाम को तो फला व्यवहार में जाना है, भोजन करने, उसका निमंत्रण है, उसने मेरे साथ ऐसा करना, वो मेरा संबंधी है, वो मेरा दुश्मन है, मैं यहाँ विजय हुआ, यहाँ पराजित हुआ, मैंने ये पाया, मैंने ये खोया, ये मेरा द्वेषी है, ये मेरा राग, कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा, कहीं हार होगी, कहीं जीत होगी, कहीं पोजीशन, कहीं वो चला जाना, अट्रैक्शन डिट्रैक्शन, उन सबसे, इन द्वंद्वों से मुक्त होकर के व्यक्ति जो है, वो मन के जो संकल्प विकल्पों से थोड़ा परे और सूक्ष्मतर होकर के व्यक्ति जब आत्मा में अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो उसे कहेंगे युक्त आसीत मत करो, मतलब कृष्ण के परायण हो गया, मत करो, कृष्ण के परायण होना है, युक्त होना है। ऐसी स्थिति में जब आप पहुंच गए, कितनी छोटी सी क्रिया पूरी गीता में बताई गई, और यही क्रिया योग है सबसे बड़ा पूरी गीता में, अर्जुन को यही बताया। अब उसी को आप नमाज कह लीजिए, उसी को आप ध्यान कह लीजिए, उसी को सगुण भक्ति कह लीजिए, बैठ करके मनन चिंतन जो भी कहिए कह लीजिए। तरह तरह के धर्मों में तरह तरह की जो पूजा पद्धतियां प्रचलित हुई, हमारे यहाँ भी सगुणों की, निर्गुणों की, उन्होंने सब यही कहा कि अपने से अपने तक की आंतरिक यात्रा में आपको पहुंचना है। उसके लिए आप जो है ऐसी संयमित स्थिति में आइए जिससे आप सम्मति हो जाए, बुद्धि, मन और तमाम तरह की जो फैकल्टीज हैं, इंद्रियां, उनके प्रभावों से मुक्त होकर के आप चेतना के केंद्र में अपने आप को स्थापित होने की कोशिश करिए। और जब वहां स्थापित हो जाएंगे तो आप बार बार जब ऐसी स्थिति में आएंगे तो वही आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाएगी और कमियों को स्थायी रूप से आपसे दूर रखेगी, क्योंकि बीच बीच में आएंगी। देखिए बार बार लोग कहते हैं रोज करने क्या जरूरत है, अरे भाई आप एक घर को छोड़ दीजिए, धूल से भर जाएगा, अगले दिन कमरे में झाड़ू नहीं लगाएंगे, फिर आ जाएगा कहीं ना कहीं से कूड़ा, क्योंकि कूड़ा उड़ता है वातावरण में, तो कहाँ से उड़ के आता है परिवेश में। जब आप तमाम तरह के कार्यों में, क्रियाओं में, तमाम तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्रियाओं में संलग्न होते हैं, तो तमाम ऐसी आदतें, भाव, कलुषित विचार, पाप, इंप्रेशन, प्रभाव, गिल्ट आपके अंदर आ जाते हैं। उन इंप्रेशन से आपको मुक्त करना है, अर्थात उस सोने को शुद्ध करना है, और जो आपके प्रकाश केंद्र के ऊपर जो प्रभाव आ गए उनको दूर करना है, ताकि आपका व्यक्तित्व शुद्ध रहे। तो ये ध्यान योग की अवस्था है।
ये गीता का 15वां 6वें अध्याय का श्लोक था। यहाँ तक पहुंच करके मैं अपनी वाणी को ये कहते हुए विराम देना चाहूंगा कि 6वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण का मकसद है वो ये है कि अर्जुन को कर्ममयी रखते हुए, योगी का मतलब कर्ममयी और सन्यासी मतलब आकांक्षा और कर्मफल की आकांक्षा से, कामनाओं से मुक्त रखते हुए, सन्यासी भी बनाते हुए और योगी भी बनाते हुए एक ऐसे मार्ग पर चला देना है कि वो चलता रहे उसी परमोत्पादकता के साथ, उसी आनंद और उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा और उन्हीं संस्कारों के साथ, उसी सम्मय अच्युत व्यक्तित्व के साथ अनंत यात्रा में निकला रहे। वही उसकी ब्रह्ममयी स्थिति है, वही ब्रह्मभूत हो जाना है, वही मतपरायण हो जाना है, वही युक्त स्थिति है, वही योगी की स्थिति है, वही बार बार। तो 6वां अध्याय जो ध्यान योग है उसके माध्यम से अपने आप से अपनी ही यात्रा करनी है, अपने आप को ही शुद्ध करना है, अपने ही प्रभाव से अपने आप को बंधु बनाकर रखना है, अपने आप का ही उद्धार करना है, रिडेम्पशन करना है और अपने आप को ही उदासी से बचाना है। ऐसा भाव रखते हुए अर्जुन को वो उस उदासी से निकाल करके एक नितांत उत्पादक कर्ममयी योद्धा की स्थिति में ला देना चाहते हैं, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। ऐसे स्वकर्म तक, ऐसे सुधर्म तक, ऐसे स्वभाव में स्थिति में पहुंच करके अपने आप को इस व्यापार क्षेत्र में रहना है, इस जीवन जगत में रहना है, वही असली स्थिति है। यही श्री कृष्ण का 6वें अध्याय में शुरू के 15 श्लोकों में संदेश है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भगरे साहब। आज आपने स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक 433 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ और इस संबंध में और किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो वह आदरणीय डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब अपनी साउंड खोल लीजिएगा, आपको बंद है। भगरे साहब की साउंड खोल। जी सर। धन्यवाद शर्मा साहब और जी प्रणाम चौधरी आज के गुरु वक्ता को प्रणाम, भदौरिया साहब को। आपने प्रणाम सर। बहुत सहज शब्द में बताया कि हमें कर्म भी करना है, सन्यासी भी बनना है और युक्त भी हो जाना है। लेकिन एक बात जो है, भाव के बारे में जो कहा कि भावहीन हो जाना है या भावपूर्ण हो जाना है। भावहीन हो जाए तो हम कहीं इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकते हैं। संभाव सेंसिटिविटी को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन भाव से पूर्ण भी होना है और भाव के बस में भी नहीं होना है। ये थोड़ा सा बड़ा बैलेंसिंग हो जाता है। जी बड़ा नाजुक है। और पास्ट में ऐसा हुआ, देखिए हम लोगों ने तमाम लोगों को देखा जो जीवन का आनंद खो देते हैं, वो लोग ऐसे उदास और निराश और ऐसे हो जाएंगे कि बिल्कुल निरपेक्ष अपने आप को करेंगे। देखिए जो भगवान है वो तो इतना प्रेम करते हैं, अगर सच्चे भगवान का भाव व्यक्ति में भरा है तो वो तो इतना आपको गले से लगाएगा, आपको प्रेम करेगा, आपको चाहेगा। वो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो जीवन का जो सार है वही खो जाता है। तो कृष्ण तो इसीलिए उनको कहा कि भाई बड़ा ही आनंदमय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। वो तो 56 तरह के भोजनों का, व्यंजनों का आनंद लेते हैं, क्योंकि प्रकृति में जो उपस्थित और उपलब्ध है उससे इसको जो है तरह तरह से इसमें जो भी सेवन करना है, जो भी उपलब्ध है, लेकिन उससे निरासक्त रहना है। क्योंकि जब आप आसक्त होकर के उसके गुलाम बन जाएंगे, देखिए स्वामी भाव में रहना है, राजा बन के रखना है। गुलाम तो हमारे कृष्ण जो है हम सबको राजा बनाते हैं, हम सबको जो है तरह तरह के जितने भी रस हैं उन रसों से परिपूर्ण करते हैं, सारे आनंदों से युक्त करते हैं, उसी उत्साह से युक्त करते हैं। बट तमाम लोग जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन करके इतना उदासीन हो गए, उदासी अखाड़े बन गए हैं। उन लोगों ने गृहस्थ छोड़ दिया है, पत्नियों को छोड़ दिया है, अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा भाई ये तो सब संसार है, इससे मुझे मुक्त होना। तो छोड़कर, भौतिक रूप से छोड़कर आप मुक्त नहीं होते। तो उन सब में रहते हुए, उन सबको करते हुए, इस शरीर को, इस संग को, इन संबंधों का पूरा निर्वहन, पूरा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, और फिर जो भगवान ने 4थे अध्याय में जी करुणा भी रखना है, प्रेम भी करना है और आसक्त में नहीं जाना है। यही जी पूर्ण भावहीन नहीं होना है, भावहीन नहीं होना है। जबकि हमने देखा ना, उत्साह ही लोग खो देते। अच्छा, जो जो ज्ञान आता है, जो जो अनुभव आता है, वृद्धावस्था आती है, तमाम लोग जो है वो आनंद खो देते हैं।
व्यक्ति बहुत आनंद, बहुत साज सज्जा श्रृंगार आनंद से रहे और पूरा जो है वो जीवन का उत्स को सूखने न दे, यही भगवान की आकांक्षा है। जितने भी लोग हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, वहां आनंदित रहे। तो इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया, और वो स्वरूप अपने आप में लाना है, उतारना है, यही भगवान का। जो शर्मा जी बोलते हैं ना, व्यस्त रहो मस्त रहो। अगली लाइन है अस्त व्यस्त ना रहो। व्यस्त रहो मस्त। जी काला साहब जी, अपना उद्धार मेरा तब होगा जब मैं अपना जो कर्म है मन, जो इस मन को मैं मित्र बना लूं। जब तक मन मेरा मित्र नहीं बनेगा तो जहां जहां ये भागे पीछे पीछे मैं जाऊंगा। जैसे सुई के पीछे धागा भागता है, जहां जहां सुई जाती है वहां धागा जाता है। तो मेरा मन जो है, मेरा जो उपकरण है, वो जहां जहां जाता है उसके पीछे मैं स्वयं चला जाता हूँ। तो मन को मित्र बनाए बिना, ये मेरा रिपु है तो मेरा नुकसान करेगा। अगर मैंने मित्र बना लिया, इसको मन को आत्मस्थ कर लिया, इसको लय कर लिया, निग्रह कर लिया, तो मैं अपने आप का उद्धार कर सकता हूँ। और इसको मन को मित्र कैसे बनाऊं? तो वही देखिए, पूरी गीता का मकसद यही है कि वो स्रोत से चलते हैं भगवान। कर्तव्यों का निर्धारण करके मन को उसी तरफ लगा करके उसी में आनंद महसूस करें और जीवन धारा के साथ चले। देखिए कई बार ऐसा देखा गया कि लोग अपने आप से लड़ते रहते हैं। अपने आप से कैसे लड़ते रहते हैं? तरह तरह के विरोधी मनोभाव और विचार उसे हिलाते डुलाते और प्रभावित करते रहते हैं। मन मित्र जब एक बार स्थित प्रज्ञता आ जाएगी, प्रज्ञा और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से समझ करके अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर लेगा और मन को फिर राजी करना चाहेगा कि देखिए ये असली पथ है, ये असली रास्ता है। जब भी विचलित होने की कोशिश करे तो वहां से बचाए अपने आप को। तो वही अर्जुन ने वही प्रश्न किया था कि भगवान ये मन तो बड़ा चंचल है, चंचलन ही मन है कृष्ण प्रमादि बलवदणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु दुष्करम। तो उन्होंने, भगवान ने कहा, संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको ग्रहण किया जा सकता है और वो अवस्था पाई जा सकती है। तो फिर कहा संयतात्मना योगो दुष्प्रापित में मति वश्यात्मना यतता सत्यो आप्तम उपायता, कि जो अपने आप को जिसने बस में कर लिया है वो इस स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसा जो है उसको संक्षेप में भगवान ने बताया। तो मन जो है संस्कार चलाते रहते हैं और संस्कारों का अभाव होता है। हैबिट्स, जी जी, जो संस्कार पड़ गए हैं, जो इंप्रेशन पड़ गए हैं, जो हैबिट्स पड़ गई हैं, ग्रंथियां पड़ गई हैं, तरह तरह के प्रभाव मनोजगत में तमाम लोग क्लोज्ड हैं, वो खुलते ही नहीं, ओपन ही नहीं होते। जैसे तमाम बच्चे से बात ही नहीं करते, पिता जो है उनके अंदर करुणा का स्रोत फूटा ही नहीं, क्योंकि जिस कल्चर और जिस संस्कृति में रहे वहां पिता पुत्र आपस में बात ही नहीं करते थे। तो वो जो है मन के अंदर एक ग्रंथि बनी हुई है, मन चाहता है। तो इच्छा क्रिया और ज्ञान का जो संलग्नता है वो एक साथ एक निष्ठता नहीं हो पाती। इच्छा कुछ और है, क्रिया कुछ और है, ज्ञानात्मक स्थिति कुछ और है। तो उन सबको एक करते हुए व्यक्ति जब चल पड़ता है और अपने आप को समझ लेता है। जब आप विदेश जाएंगे तो देखेंगे कि दो लोग बहुत, हम लोग जब बचपन में जिस वातावरण में है, लड़की से बात ही नहीं कर पाए, वो लोग घबराते रहे कि अरे इनसे कैसे बात करें, फिर उनके प्रति उटपटांग सोचते रहे, उसी ग्रंथ में बनते रहे। वैसे संस्कार अब जब विदेश गए देखा कि बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसी ग्रंथियां पड़ी हुई हैं जो कल्चरल माइल्यू में और व्यक्ति के अपने मन के अंदर उसके तमाम तरह के। नहीं तो डॉक्टर साहब, जो ज्ञानी है वो तो मन से लड़ता रहता है, मन को आत्मस्थ करना चाहता है, लेकिन प्रेमी जो है, भक्त जो है, वो तो सब जगह परमात्मा ही को देखता है। जहां भी मन जाता है वह परमात्मा खड़ा कर देता है। तो उसका भाव ज्यादा ठीक है। जी जी बिल्कुल सही, क्योंकि ज्ञानी जो है वो बार बार अपने आप का अंतर्मंथन करके अपने आप से लड़ के कई बार हारता है, गिरता है। तो ज्ञानी खूब ठोकर खाता है हर जगह, लेकिन जो प्रेमी है, जिसका करुणा और आनंद का स्रोत भरा है, वो इस तरह के जो है लड़ाइयों से, झगड़ों से मुक्त रहता है। इसीलिए ज्ञानी की बजाय भगवान ने प्रेमी को ज्यादा ज्ञानी भटक जाता है इस चक्कर। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये ऋषि साहब कुछ बोल रहे हैं, शायद आपके साउंड बंद है। ऋषि साहब कुछ कह रहे हैं, साउंड बंद है। मैं ये देख रहा था आज के तीनों भाव में
जी जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग सब मिलके एक ही जगह पहुंच जाते हैं। एक ही जगह हाँ, वो जो ये गंतव्य ये है वो आज चोटी का है। ये नुक्ता ये निकला कि पहुंच एक ही जगह जाते सारे। वो कहा करते थे एक महर्षि की चोटी में पहुंचना है, चाहे जिस रास्ते से चलिए पहुंचेंगे चोटी में ही। तो कोई इधर पहुंच से पहुंच चलता है, उधर से। पहुंच वही जाते हैं। और जी एक और बड़ा अच्छा मुक्ता मिला जो ध्यान योग में आपने बताया, ये अपने अपने आभास से भी मैं बता रहा हूँ कि वो जो आनंद आ जाता है उसको रोज रोज करना होता है, क्योंकि रोज रोज ये करना। क्योंकि वहां ज्यादा देर ठहरा नहीं जाता। अब व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब वहां पहुंच जाते हैं हम, तो वहां एक हमारे शरीर की अवस्था बड़ी वो एक इलेक्ट्रीफाई होती है, तो वहां ज्यादा देर आदमी रह नहीं पाता। तो इसको रोज रोज करने से ही इसका आस्ता 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 सब असर होता है। तो ये दो बड़े अच्छे नुक्ते निकले हैं आज, बहुत आनंद आया। बहुत 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 धन्यवाद आप। इसको डॉक्टर नित्य साहब, क्रिया सिद्धि कहा गया, इसीलिए कि जो यस सिद्धि है वो नित्य क्रिया से आती है, नित्य क्रिया बिल्कुल सिद्धि। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं भी एक सवाल पूछ लूं आपसे। जी जी जी। वैसे तो कई सारे सवाल आ रहे थे उसमें, परंतु एक सवाल जो नोट भी कर लिए थे, पर समय को देखते हुए मैं एक ही पूछ लेता हूँ आपसे। जब हम अध्यात्म की तरफ चलते हैं या लोग नहीं चलते हैं, तो दो तीन चीजें आती हैं निकल कर कि हमारे बच्चे उस लाइन पर नहीं आ पाते हैं कई बार। आप ये कहेंगे सब आत्माएं दोनों अलग अलग हैं, हमारी अलग है, बच्चों की अलग है। या दूसरा एक भ्रम और चलता है कि अध्यात्म की जो है रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी तब हम सोचेंगे इस तरफ तब चलेंगे। ये कोई एक बहुत बड़ा मिथ हमारे समाज में है, और कहीं ना कहीं ये जो एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है, या अगर सपोज हमारे बच्चे भी हैं, अगर कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये क्या कर रहे हो, बाबा बने हो क्या। मतलब स्वामी विवेकानंद पैदा हो पर हमारे यहाँ ना हो, पड़ोसी में हो जाए, भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी में हो जाए। ये कहीं ना कहीं मिथ नहीं है सर ऐसा, जिसमें अभी हम लोग, या इसको ऐसे मानकर चलें कि कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजनों के संस्कार हैं। अभी जैसे ऋषि साहब कह रहे थे कि तीनों चीज आ गई, तो क्या कैसी यात्रा है कि जिसमें कर्मयोग पहले कर लिया, भक्ति योग कर लिया, उसका वाला उसी को बाद में आदमी कैरी करता है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ऐसा लगता है कई बार। तो अच्छा, दूसरा एक चीज और बड़ी आती है कि सब हम अगर इस तरफ चल पड़े तो हम दुनियादारी में खाने कमाने के लायक नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा लगता था। मतलब कई चीजें ऐसी बड़ी मिश्रण सी लगती है, मतलब थोड़ा सा क्या समय कम है तो देखिए अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीवन का प्रवाह है उसको हमारी भारतीय संस्कृति में केवल एक जीवन की यात्रा नहीं है, ये अनंत जीवनों की, अनंत युगों युगों से आती आती हुई जो व्यक्ति का जो जीव है, जो चेतना है, वो चलती रहती है। तो कई बार पुनर्जन्म पे तो बहुत भी विश्वास करते हैं, भारतीय धर्म दर्शन में विश्वास करता है कि व्यक्ति जो है पुनर्जन्म लेकर के जो पुराने जन्म में संचित संस्कार थे और उनके कर्मों के प्रभाव थे, जो उसकी आध्यात्मिक स्थिति थी, जो ज्ञान की स्थिति थी, जो लक्षण थे, वो बने रहते हैं काफी हद तक। उनका इंप्रेशन, उनका प्रभाव उसको आगे आने वाले जन्म में प्रभावित करता है। तो ऐसा कहा गया है गीता में भी और कई जगह भी कहा गया है। और ये जो चेतना की कंटिन्यूटी है, जो लेवल है, और आजकल कंप्यूटर साइंस और इस सबसे कि भाई जो आपका ट्रेट है, जो लेवल है, जो चेतना का स्तर है, जिस तरह का ज्ञानात्मक स्तर है, वो पहुंचेगा और वो जो चीज जहां जहां जाएगी उस चीज को कैरी करेगा, इसमें कोई दौरान नहीं। लेकिन युद्ध के बीच में खड़े होकर के भगवान उसको अध्यात्म सिखा रहे हैं अर्जुन को, और बिल्कुल अध्यात्म की चरम अवस्था में पहुंच करके उतना बड़ा योद्धा बना रहे हैं। तो ये तो मिथक ही है कि लोग गृहस्थ क्षेत्र में रहते हुए या कर्म क्षेत्र में रहते हुए आध्यात्मिक स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। वस्तुतः सत्य तो ये है, अपने यहाँ बड़े भ्रम फैलाए गए कि महाभारत का पाठ मत करिए, जबकि संसार में महाभारत से अच्छी कथाएं नहीं है जो अपनी संस्कृति के प्रति हम लोगों को जागरूक करें। लोग बोलते हैं पीपल का पेड़ मत लगाइए, जबकि घर में पीपल का ही पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो सारी ऑक्सीजन मिलती है, वही जड़ है। तो संसार, हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां व्याप्त हो गई हैं जो बहुत गलत है। हमको जरूर से जरूर गीता, जरूर से जरूर आध्यात्मिक, जरूर से जरूर कहा गया बाबा बनाना है। ओहो, मैं आप सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ये श्रृंखला शुरू किया है, और इसमें हमें ऐसे रत्न मिलते हैं, ऐसी बात सुनने के लिए मिलता है।
और मैं भदौरिया साहब को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो श्रृंखला में हमें गीता के बारे में सरल भाषा में बताया, वो सरल भाषा में सरल बातें याद भी रहती हैं और अंदर तक चली जाती हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छा करते रहें और हमें ऐसे इस तरह की बातें ज्ञान देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वीएन चौधरी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भुजरे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार अपनी ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार हमारे आदरणीय काला साहब से संबंधित है, जो मन पे कह रहे थे, तन में क्या डाला जाए, तन में क्या डाला जाए, हर व्यक्ति सोचता समझता है। तन में क्या डाला जाए, हर व्यक्ति सोचता है समझता है, परंतु मन में क्या डाला जाए, बहुत कम लोग सोचते समझते हैं। और परंतु मन में क्या डाला जाए, बहुत कम लोग सोचते समझते हैं। इसी कारण मन में कचरा, कूड़ा, मैला आदि सब कुछ भरा जाता है। स्मरण रहे कि मन गीगा सिद्धांत पर चलता है, कि मन गीगा सिद्धांत पर चलता है। गीगा मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगा। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा